हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग कैरियर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल फाइनली आईबीपीएस आरआरबी पीओ का क्लर्क का रिजल्ट आया। काफ़ी बच्चे के कुछ खिलखिलाते हुए चेहरे भी देखने को मिले और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नर्वस दिखे। उनका कॉल आया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा, मुझे लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से क्वालिफाई ही नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप पहली बात तो ये सोचो, आपके अंदर वो एबिलिटी है जो आप श्योर एंड सर्टेन आप कर सकते हो। तो मैं सभी बच्चों से, स्पेशल उन बच्चों से कह देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने टैगलाइन ही लगा रखी है कि आरआरबी पीओ 2021 एग्जाम में फेल हो गए, अब क्या करें। देखो, ऐसा नहीं है कि जो लोग फेल हो जाते हैं उनके पास टैलेंट नहीं होता है। क्यों? अगर वो टैलेंट होता नहीं तो वो वहां तक पहुंचते ही नहीं। आपके पास अभी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप लोग आने वाले फेज में फेस करने वाले हो। अगर इस पेपर को लेकर के आप देखोगे तो आप नो डाउट अगला वाला पेपर अपना नुकसान कर जाओगे। देखना श्योर एंड सर्टेन, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप माइनर नंबरों से कहीं ना कहीं आप फेल हुए हैं। मतलब 0.25 से बच्चे दिखेंगे, 0.50 से दिखेंगे, एक नंबर या दो नंबर से। ऐसे नंबर से किसी बच्चे का रिजल्ट रुक जाता है, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि उसका टैलेंट नहीं था। उसके पास टैलेंट था, बट उसकी किस्मत में शायद इससे बेहतर जॉब लगी हो। पिछली बार की मैं एक कहानी आप लोगों को बताता हूं मेरे ऑफलाइन बैच की, कि हमारे दो बच्चे थे। ठीक है, हुआ क्या कि एसबीआई का रिजल्ट सबसे पहले आया, तो एसबीआई क्लर्क में तो उसका हुआ नहीं लड़के का। लेकिन फाइनली जब उसके बाद से वो काफी नर्वस कि सर मेरा नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, कैसे किया जाए। फिर वो लड़का और मेहनत के साथ लगा अपनी प्रिपरेशन पे और फाइनली उसने आईबीपीएस पीओ निकाल दिया। तो इसका मतलब ये था ना कि वहां वो नर्वस नहीं हुआ, उसने अपनी मेहनत को और ज्यादा फोकस किया और उससे वजह से उसने और चीजों को बेहतर किया। तो सेम चीज आपको अपनी चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करते हुए आगे आप लोगों को बढ़ना है, जिसकी वजह से आने वाले जो पेपर हैं, कौन कौन से पेपर हैं, जैसे एसबीआई का मेंस आपके सामने है। ठीक है, आईबीपीएस का पीओ एंड क्लर्क दोनों पेपर है आपका। ठीक है, एलआईसी के भी फॉर्म की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, प्लस इंश्योरेंस के फॉर्म है, आईडीबीआई के फॉर्म है। ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर इस रिजल्ट को लेकर के आप अगर अपने आप को जज करना शुरू कर दोगे तो ये समझ लेना कि आपसे बड़ा और कुछ नुकसान आपसे, मतलब आप खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सीधी सी कहने का मतलब यह है। तो मैं किसी भी बच्चे को इस रिजल्ट को लेकर के अपने आप को जज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, श्योर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो, सिलेक्शन जो होता है वो तो कम बच्चे होते हैं, फॉर्म बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए रहते हैं। लेकिन नो डाउट मुझे पता है कि जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है, या जो मुझसे पढ़ते हैं, श्योर है कि वो लोग नेक्स्ट अगले कुछ पेपरों में वो लोग मुझे क्वालिफाई करके रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो प्लीज आप नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। एक कोटेशन है जो मैं बार बार आप लोगों को क्लास में बोलता हूं कि रख हौसला, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज के इसी कोटेशन के साथ एक बार दोबारा अपने अंदर की एक नई एनर्जी को जगाइए और मेहनत करके चीजों को और बेहतर कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों का इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कितने नंबर से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो मानना है, मेरे पास जितने बच्चों का फेल फोन आया था और जो भी बच्चे हैं, देखो जो भी बच्चा सीरियस होता ना, उसका 1 नंबर, 0.5 नंबर, 2 नंबर, इसी तरह से उनका रिजल्ट रुकता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी थी जिसके वजह से आप वहां तक पहुंचे थे। तो कभी भी आप अपने आप को जज ना करें। हाँ, वो बच्चे, उनके लिए स्पेशल एडवाइस कि जो बच्चे जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को कि आपने पेपर को क्वालिफाई कर दिया है। आप अपने मेंस पर फोकस कीजिए, श्योर एंड सर्टेन आपके लिए अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, एक हमने अपने ऐप पर, बैंकिंग कैरियर के ऐप पर, एक आप ही सभी लोगों के लिए, सीरियस बच्चों के लिए सिर्फ 199 में एक बैच भी लॉन्च किया है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और है, अगर आप क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का कोई कोर्स परचेज करते हैं या फिर टेक्स्ट बुक से अगर कोई भी चीजें करते हैं आप, तो उसमें BC10 अगर कोड यूज कर लेंगे तो उसके थ्रू आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप मेरे से
अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा नर्वस हो गए तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है आपका, टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे नंबर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 8127985251। मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।